बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आप पे करम करे, अल्लाह का नज़र करम रहे, अल्लाह ताला रहम व करम से नवाजे और मेरे पीर मुर्शिद का जो मैं आपको ज्ञान दूं आप तक पहुँचे और सच्चाई जानने को मिले आपको। आज इस दुनिया में लालच सबसे बड़ी बात है। लालच, मैंने कभी बाबा से लालच नहीं किया, मैं बाबा की चौखट की धूल भी नहीं हूं। मैं बाबा के आगे मेरा कोई वजूद नहीं है और बाबा के आगे रहमो करम है बाबा का। और बाबा ने जो मुझे नवाजा है वो करम है मेरे पीर मुर्शिद का। जो मुझे इज्जत मिल रही है, जो मुझे जाना जाता है, मीरा बाबा के करम से, उनके नाम से। उनके नाम में इतनी पावर है, मीरा बाबा और जैन बाबा। सच्चाई से गुलाम सच्चाई से खिदमत में लग जाए और खिदमत करने लग जाए, उसको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो मेरे भाइयों, आज मैं अपने पीर से जो मांगता हूं मुझे वो मिल जाता है। कामयाबी मांगी, कामयाबी मिली। इज्जत मांगी, इज्जत मिली। जो मांगा मैंने उनसे उन्होंने नवाजा है मुझे। मैं आज तुमको बात सच्चाई बता, आपका भी किरदार अच्छा होना चाहिए जो मीरा बाबा जैन का बाबा आपको दे दे। जिसका किरदार ही अच्छा नहीं है, फितरत ही अच्छी नहीं है, तो जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे चिंता नहीं है मैं जीऊं या मरूं, भूखा रहूं, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी चिंता बाबा करता है। मैं बाबा की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका हूं, मेरे को मीरा बाबा के आगे, खुदा के आगे, अपने पीर के आगे सब दुनिया मुझे मतलबी लगती है। और जो मुझे शिक्षा देता है वो मेरा बाबा देता है। ये दुनिया में छल कपट है, मगर बाबा का रहमो करम रहता है, तो बाबा के अनुसार उस बाबा में कोई छल कपट नहीं है। दुनिया फरेब की, लालच की, हवस की, इस चीज को मानती है। मेरा मानना यह है, मैं इस चीजों को त्याग चुका हूं। लालच को, माया को, पैसों को। मुझे मीरा बाबा सबसे ज्यादा दौलतमंद लगे। तो बाबा के आगे वो दौलतें हैं जो आपको कोई नहीं दे सकता। अल्लाह के घर में इतनी नेकियां जोड़ रखी है, जब भी वो दुआ करते हैं मिल जाती है। क्यों? उन्होंने इतना इबादत कर रखी है, खुदा भी उनको मना नहीं कर सकता। आज जो आदमी बेटी की शादी करते हैं या बेटे की शादी करते हैं, इंसान को ये ध्यान है ये खाना बनेगा, वो खाना बनेगा, बरातियों को ये खिलाएंगे। उनको ये ध्यान है। और उनको ये ध्यान है, हमने गणेश पूजा भी करवानी, यानी शुभारंभ गणेश से करेंगे। तो वो याद है उन लोगों को। एक चीज याद रखना कभी जिंदगी में, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जिंदगी के अंदर कितनी तकड़ी मुसीबत आ जाए आपके पास, कितनी तकड़ी, सिर्फ आप कार्ड देने बाबा के यहां जाइए शादी का, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, सरकार मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की, आपने संभालना है। आप हमारे घर के बड़े हो और हमारे घर में जब हम ये आपकी कार्ड दे के जा रहे हैं, सरकार मीरा बाबा जैन का बाबा आपको निमंत्रण है, आप जरूर आना, मेरी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आना। तो मेरे भाइयों, कुछ शादी में ऐसे ऐसे काम होते हैं, बेटियों की, बेटों की शादी में इतना, फेरों में ऐसे ऐसे मामले होते हैं, फेरों में कई गलत शक्तियां आ जाती है।
घर में कलेह शुरू हो जाता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिस टाइम आपने बाबा को न्योता दे दिया और बाबा का दामन पकड़ लिया, आपकी शादी में कोई मुसीबत नहीं आ सकती, कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई किसी का बसा हुआ घर उजाड़ नहीं सकता। यानी तो ऐसे ऐसे तांत्रिक सिद्धियां होती है, काम खराब कर दिया जाता है, कढ़ाई बांध दी जाती है, घर में बंदिश लगा दी जाती है। मेरे भाइयों, मैं आपको सच्ची जानकारी दे रहा हूं, आप अपने बाबा से, मीरा बाबा जिन्हों को मानते हैं, जिन्हों के कोई भी देवी देवता मानता, उनको कार्ड जरूर दे के आइए, अपने दिल की बात रखिए उन्हों के आगे। क्यों? तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे पितरों से बड़े हैं, आपको कोई ये बात नहीं बताएगा। जिस दिन आप, जिस बेटी की शादी है, उस बेटी से भी कहिए बाबा, बेटी को भी लेके जाइए, प्रणाम करवाइए बाबा के आगे। वो लड़की भी अपने दिल की बात रखेगी। लड़का, जिस लड़के की शादी है, उस लड़के को भी लेके जाइए बाबा के पास। मैं ये नहीं कह रहा जैसे कार्ड बढ़ते हैं 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, उनको जरूर न्योता दे के आइए। मेरे भाइयों, बिगर बुलाए तो कोई खुदा के घर में भी नहीं जा सकता। जब तक किसी को न्योता नहीं दोगे और किसी को अपना कुल गुरु मानोगे आप, तो आपके पास मुसीबत नहीं आ सकती। तो मैंने ऐसे ऐसे मामले देखे हैं, ऐसे ऐसे मामले देखे हैं, लड़के की शादी करती, पता लगता है गलत चीज फेरों में आ गई, और कई जगह लड़कियों की शादी कर दी है, गलत चीज फेरों में आ गई, वो बेचारी लड़कियां मां नहीं बन पाई। तो मेरे भाइयों, मैं आपको डरा नहीं रहा, हकीकत बात बता रहा हूं। जिस दिन आपने ठान लिया और अपने देवताओं से मोहब्बत करने लगी है, पितरों से, अपने कुल गुरु से, देवियों से, आपको कोई संसार में कोई हरा नहीं सकता आपको। क्यों? तुम्हारी सपोर्ट इतनी तकड़ी हो जाएगी, तुम सेवा कीजिए, तुम्हारी बोलते ना, सेवा से ही मेवा है। मेरे भाइयों, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, बाबा से कभी मुंह नहीं मोड़िए। खुशी होता है, दुख होता है, जाइए उनके पास। किसी के शुभ काम होता है तो जाइए, दुखी है तो बाबा के पास जरूर जाइए। क्यों? तुम्हारी परेशानी वो दूर कर सकते हैं। और मैं इस बात की चैलेंज भी कर सकता, कोई भगत आपकी मुसीबतों को दूर नहीं कर सकता जब तक मीरा बाबा और जैन का बाबा नहीं चाहेंगे। तो मेरा काम था आपको बतलाना, मानना ना मानना वो आपका काम है। मेरे भाइयों, मैं तो जब से रमज़ान चल रहे हैं, मैं सरकार के आगे जितने भी चाहने वाले मीरा बाबा को, जिन्हों का घर में मुसीबत है, मैं मीरा बाबा से यही दुआ करता हूँ, सरकार उनकी जो भी मुसीबतों को दूर कर। सरकार जो बेऔलाद है उनको औलाद अता फरमा। मेरे पीर मुर्शिद जो बच्चे बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा। या मेरे पीर मुर्शिद जो आपके चाहने वाले सरकार बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमा। या सरकार जो गलत सोबत में, मेरे पीर मुर्शिद, या सरकार उनको गलत सोबत से निकाल। या सरकार उनकी माँ बापों को इज्जत की ज़िंदगी से नवाज। या मेरे पीर मुर्शिद, या सरकार जो उनकी जायद दुआओं को कबूल फरमाता फरमा। या अल्लाह ताला, हम गुनाहगार हैं, हम तेरे हमारे गुनाह को बख्श। या अल्लाह उस गुनाह को भी बख्श जो ना दिखाई देते। या अल्लाह उस गुनाह को बख्श जो ना दिखाई दे। या अल्लाह जो हमने गुनाह किए हैं उस गुनाह को भी बख्श। तो मेरे भाइयों, ये मीरा बाबा का दिया हुआ ज्ञान है। तो जो मेरे पीर की सोच है वो मेरी सोच है। मेरा पीर खुदा की तिलावत करता था, खुदा की वंदना करता था। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे पीर ने मुझे यही सिखाया है। मेरे पीर ने कभी ये नहीं कहा तू उसका बुरा कर। तो मेरे भाइयों, मैं जितने भी मामले अपने मीरा बाबा को पे छोड़ता हूँ। जो मेरे दुश्मन है तो मैं तो उन्हों को भी कहता हूँ, या अल्लाह उन्हों की गुनाह को बख्श, मैं उन्हों को आगे करने की रास्ता दिखा। या मीरा बाबा आपके कर्म से
जो इज्जत मिली आपका करम है, आपका बहुत बड़ा एहसान है जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है। जय मीरा बाबा, जय ननका बाबा की जय हो।